मंत्री जी, सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में मिशन शक्ति के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब इतना सुरक्षित देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेटियों को 2017 के पहले की अपेक्षा। देखिए, घटना बताते हैं आपको, और ये घटना कोई कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब 2022 का चुनाव था, तो फर्स्ट फेज से मेरी ड्यूटी लगी संभल जिले से। एक ग्रामीण क्षेत्र की मंडल की बैठक हम लोग ले रहे थे, अपने भाजपा के मंडल की। वहाँ हमने ही लोगों से पूछ लिया कि 17 से 22 जो सरकार आपने देखी और 12 से 17 देखी, उसमें आप ही बताओ कुछ अंतर। एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने कहा कि एक अंतर तो हमने देखा है कि यहाँ 12 से 17 में गांव से दूर हमारे पशु रहते थे और हम 24 घंटे वहाँ पशुओं के पास रहते थे, फिर भी चोर आकर तमंचा छाती पर रख करके पशु खोल ले जाते थे, एफआईआर नहीं होती थी। और 17 से 22 में हमने देखा है कि हमारे पशु खेत पे हैं, कोई रिश्तेदार आ जाए तब हम घर चले जाएं, भोजन करके आ जाएं, रात में रुक भी जाएं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे पशुओं की तरफ आंख उठाकर देख ले। दूसरा, एक व्यक्ति बुजुर्ग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लोग व्यापार के लिए जब जाते थे या नौकरी करने जाते तो चिंता हमको शाम को होती थी कि शाम को समय से वापस आ जाएं। अब हमारी सरकार में, योगी जी की नेतृत्व सरकार में, अब हमें चिंता नहीं है कि वो समय से, हम चिंता नहीं करते कि समय से आ जाएं। तीसरे, एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए कि हमारी बहन बेटियां जब कहीं मार्केट या कहीं जाती थी तो हमें चिंता सताने लगती थी, घर वालों से कहते थे फ़ोन कर लो, वो वापस आ जाएं जल्दी। ये व्यवस्था अंतर देखा है और अब हमारी कोई चिंता नहीं है। एटा जिले के 2 पत्नी हमसे मिलने लखनऊ गए थे, जब मंत्री बने थे, तो रात के 9 बजे जब वापस जा रहे थे, हमने उनसे कहा एटा जिला है आपका, तो आप रुक जाइए, सुबह जाइए। सबसे पहले महिला बोली, अब योगी जी की सरकार है, अब हमें किसी का डर नहीं है। ये आत्मविश्वास जगह है। जब प्रभारी मंत्री सभी निवेश के लिए दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में गए थे, मेरा भी एक कार्यक्रम लगा था चंडीगढ़ में। वहाँ उत्तर प्रदेश के कई व्यापारी हमें मिले, सब ने बताया कि पहले की सरकारों में हमारी शोषण होता था, अवैध शोषण होता था, उसकी वजह से हम भागे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में किसी का शोषण नहीं होता, हमें भरोसा है पूरा। हम व्यापार लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। ये आम जनता की रिपोर्ट है, आम जनता में भरोसा इतना जगह है। ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। दूसरा, मिशन शक्ति के विषय में, आत्मनिर्भर हमारी बेटियां कैसे बने, उनकी शिक्षा कैसे मजबूत हो, उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कैसे हो, ये चिंता सारी सरकार कर रही है। समूहों के माध्यम से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। जैसे गाँव में घर बना लेते थे, घरौनी सरकार महिला के नाम से कर रही है। जो आवास दे रहे हैं वो सरकार महिला के नाम से दे रही है, तो उनको भी लगे कि मेरा भी घर है। लगभग 3 दशकों बाद नारी शक्ति बंधन अभियान अधिनियम केंद्र में मोदी जी ने पास कराया। अब हमारी विधानसभा लोकसभा में भी महिलाओं की आरक्षण की भागीदारी बढ़ेगी। विधानसभा लोकसभा में हमारी मातृ शक्ति को संख्या बढ़ेगी, जहां कानून बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में अराजकता से निकल करके उत्तर प्रदेश विकास की ओर गया है। विकास तो हुआ ही है, साथ साथ देश की संस्कृति को भी बढ़ावा मिला है। संपूर्ण 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य, सभी राज्यों में 55% की भागीदारी एक्सप्रेसवे की उत्तर प्रदेश में है। केंद्र शासित राज्य माने और 28 तो 36 होते हैं। 36 में से 35 राज्यों में जितने 45% एक्सप्रेसवे बने, 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने मात्र। 50 योजना ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं में नंबर 1 पे है। तो उत्तर प्रदेश विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कैसे बने, हर परिवार आत्मनिर्भर कैसे बने, हर मातृ शक्ति आत्मनिर्भर कैसे बने, ये सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का है। उसी पर दोनों ही सरकारें हमारी काम कर रही हैं।